डीप रूटेड। वाई पाकिस्तान का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर हो, चाहे कश्मीर के ऊपर हो, चाहे माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो, कोई बात नहीं हो, और इवन बलूचिस्तान का इशू, आप हर जगह कहते हैं कि नोबडी बाय आवर आइडिया। वाई? बिकॉज वो बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से पूरे नेटवर्क को यूनाइटेड नेशंस नैरेटिव में बिल्डिंग कर दी उन्होंने। गजब बेइज्जती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी, डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट आई है डिसइंफॉर्मेशन की और प्रोपेगेंडा की लड़ाई में, हम देखते हैं कि भारत बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया है चीज़ों को। किस हद तक जो है वो इन 15 बरसों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सका, कितने उन्होंने अपने अज़ाइम को, अपने अहदाफ को पूरा किया। जी, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आप कहते हैं कि इवेंट हिस्ट्री क्रिएट की जाती है, यानी कि एक तारीखी पस मंज़र पैदा किया जाता है कि एक इतनी तारीख से ये चीज़ हो रही है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के ऊपर जितनी बसेस यूरोप के अंदर और बाकी जगह के ऊपर जो पोस्टर्स, ये तमाम चीज़ें हैं, उसको भी फंड करने में इस नेटवर्क ने बहुत बड़ा काम किया। और फिर इससे बढ़कर जो वेस्ट में यानी कि दूसरी ममालिक में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो ये होती है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो उसको उजागर करने के लिए उनकी पार्लियामेंट से मुख्तलिफ ममालिक के जो विज़िट्स तक हैं, दौरे तक जो हैं, इस नेटवर्क ने किए। तो ये एक आम नेटवर्क नहीं है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से ना सिर्फ काम हुआ है, लेकिन बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए हैं। और इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको साथ कहना चाहूँगी कि ये जो बात है वो ये नहीं है कि सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान की जो दफ़ाई पॉलिसी है और दफ़ाई जो डॉक्ट्रिन है 2004, 2006 और 2017 की, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है, बिलखसूस 2017 की, कि इसमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को वो अपने जंगी हरबे के तौर पे और जंगी हिकमत अमली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे और बाकायदा इसका इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान और चीन के लिए। और भरपूर तरीके से किया। बिल्कुल आपने कहते हैं ना, बड़े डिटेल में जवाब दिया। इम्तियाज़ गुल साहब, सहावत के नाम पे जाली खबरें, आधा सच, कहते हैं ना मुकम्मल झूठ, सारा कुछ चल रहा है। और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, ये चीज़ें बहुत आसान भी हो गई हैं। सहावत को इस्तेमाल करना अब आइंदा भी इतना ही आसान होगा। 15 बरस तक ये पूरा मामला चलता रहा और किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। पहली रिपोर्ट पिछले बरस आई थी, उसके बावजूद ये नेटवर्क काम करता रहा। जी देखिए, इस पे हैरानी बिल्कुल नहीं हुई है, इसलिए कि जब जनवरी 2000 में भारत और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हुआ था, उसके बाद से दोनों के ताल्लुकात में जो कुर्बत आई थी, उसका काफ़ी सारा महवर वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान के बाद फिर चीन भी हो गया, और उसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, जिसको साई ऑप्स कहते हैं, और फिर मीडिया के ज़रिए लोगों को गुमराह करना, जिसको फेक मीडिया कहते हैं, वो भरपूर मुहिम शुरू की गई। और उसका मरकज़ न सिर्फ वाशिंगटन था, लॉस एंजल्स था, बल्कि लंदन भी था। इसलिए कि लंदन, मतलब मैं अब भारत पाकिस्तान से अलहदा होकर बात कर रहा हूँ। ये ज़रूर है कि हम अगर आसपास देखें तो हमारे बेशुमार लोग हैं, सहाफ़त में भी हैं, सिविल सोसाइटी में भी हैं, और न सिर्फ यहाँ बल्कि ब्रसल्स में हैं, जो कि इन कामों के लिए इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल पाकिस्तानी होने के बावजूद इस्तेमाल हो रहे हैं, मुसलसल इस्तेमाल हो रहे हैं। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का दानिस्ता तौर पे उनके असर आ रहे हैं। लेकिन ब्रिगेड साहब, इन्फो लैब ने जो है EU की, उसने तो खैर क़यासराई करने से गुरेज किया, उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी ये शो किया कि जैसे इंडिपेंडेंट चल रहा था। लेकिन क़यास यही कि इतना बड़ा नेटवर्क, जैसे भी डॉक्टर मारिया भी कह रही थी, ये सिर्फ मतलब है उनकी डॉक्ट्रिन भी है, उनका मतलब इंटेलिजेंस का भी है, उनमें डिप्लोमेटिक जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत बड़े पैमाने पर चल सकता है बगैर इंटेलिजेंस सपोर्ट के इतना बड़ा नेटवर्क इतने अरसे तक। देयर इज़ नो क्वेश्चन। बात यह है कि देखें, इतना बड़ा नेटवर्क, अभी आपके सामने 44 बैंक्स ने इंडिया के $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। वेयर दैट मनी हैज़ गॉन? ये सारा पैसा इधर इस्तेमाल हो रहा है, और ये बिल्कुल 15 साल तो इनको हो गए हैं इस नेटवर्क को चलते हुए। इसका मतलब उसे 5-10 साल और आप लगा लें। सी हाउ मच इज़ डीप रूटेड।
वाई पाकिस्तान का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर हो, चाहे कश्मीर के ऊपर हो, चाहे माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो, कोई बात नहीं हो, और इवन बलूचिस्तान का इशू, आप हर जगह थे कि नोबडी बाय आवर आइडिया। वाई? बिकॉज वो बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से पूरे नेटवर्क को यूनाइटेड नेशन Narrative building कर दी उन्होंने। नैरेटिव बिल्डिंग ऐसा किया हुआ है, और उसको फिर वो कीप नरेटिंग उसको कि जी ये ऐसे कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। वो पाकिस्तान को इसलिए सुनते नहीं हैं कि आप किसी से यूरोप कंट्री से बात करें कि पाकिस्तान इज डूइंग, इसलिए कि हर जगह पर उतना इतना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। एंड देन अभी उसके बाद से जब से अमेरिकन इंटरेस्ट हुआ है इंडिया के अंदर साउथ चाइना सी की वजह से, और फिर ज़ाहिर है सीपैक तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ चाइना के अगेंस्ट, तो ये अब एक उन्होंने पूरा नेटवर्क बना लिया है। और साथ ही साथ ये देखिए अभी 2+2 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया में, उसमें भी उन्होंने ये जापान है, देन इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, सारा देर सर्कलिंग चाइना एंड ऑल्सो ऑल दोज कंट्रीज। और हमेशा मादी में भी बड़ा मीडिया को इफेक्टिवली इस्तेमाल करता है मगरबी ममालिक जो है, जो मर्जी आप कर लें, नोबडी लिसन्स पाकिस्तान। दिस द रीज़न कि हमारी वो कैंपेन नहीं है। सोशल मीडिया नेटवर्क देख लें आप, उसके बाद नॉर्मल प्रिंट मीडिया दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दें, एवरीवेयर उनका इंटरेस्ट है अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स में जो मेन पॉलिसी बनाते हैं। रैंड की बात कर लें, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देख लें, ब्रसेल्स में देख जाली बहुत सारे अपने खड़े कर दिए, 750 जाली ये मीडिया नेटवर्क्स हैं। फिर उसके बाद मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा दोनों अगर मिला लें आप 750 के करीब एक और 550 एक। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ह्यूमन राइट के इतने ऑनरेबल बंदा था, ये 2006 में ही इंतकाल हुआ उनका, और उसके बाद वो 92 साल की उम्र में, और आज उसकी कितनी उन्होंने उम्र बना दी है नीज लाइफ, उसको चला रहे हैं नेटवर्क को। अब ये देखें कितना खतरनाक है, कितना। यही जो बात है डॉक्टर मारिया के सैकड़ों जो हैं इब्लाग आमा के इदारे उन्होंने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बना डाली, जाली वेबसाइट्स बना डाली। क्या पाकिस्तान को EU के पास जाना चाहिए फॉर्मली एहतजाज के लिए? UN में जाकर कोई शोर मचाया जा सकता है? क्या कर सकता है पाकिस्तान बैन अक़वामी सतह पे? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सतह के ऊपर जाकर, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को हमें उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त जो साइबर कोड ऑफ कंडक्ट है वो मौजूद नहीं है। इस वक्त ये तय नहीं हुआ कि इस कम्युनिकेशन हाईवे के ऊपर कौन से जो असूल हैं उनका अदराक होगा और उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने 2006 में एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर और ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर जिनका किरदार था उनको इस्तेमाल किया, तो उन्होंने यूरोप के कल्चर को भी जो है इस्तेमाल किया, जहाँ वो इंफरादियत और लोगों तक रसाई जो है कम है, कि कोई इस बात को उनकी जो बिल्टअप इमेज है उसको वेरीफाई करने के लिए ये नहीं सोचेगा कि उनको जाके फिज़िकली देख सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि इसी साइबर चेंज की वजह से पहले आपके पास ज़राए इब्लाग अगर मौजूद होते थे तो आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आपके प्रिंट जर्नलिस्ट, आप उन तक रसाई हासिल कर सकते थे, वो आवाम तक पहुंच सकते थे। अब जो आपका रिपोर्टर है वो आपका साइबर रिपोर्टर है। किसी ने कोई फ़ोटोग्राफ खींची, किसी ने उसके नीचे कोई कैप्शन लगाई, और आपकी कैप्शन लगाने के बाद जब तक वो तमाम लोगों तक पहुँचती है तब तक वो एक नुक्ता नज़र और तब तक वो एक स्टोरी जो है अपने साथ ले जाती है। उसके बाद आप जो भी बयानिया देते हैं वो बयानिया बहुत देर से आता है। क्या हमें जाना चाहिए? हमें बिल्कुल जाना चाहिए। हमें यूरोपियन यूनियन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से लेके ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर जो आपकी राइट्स हैं उनके ऊपर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ज़रूर महफूज करना चाहिए। इसमें कौन सी जो है एक बॉडी होगी जहां हम लेके जा सकते हैं ये केस, ये अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन उनके जो साइबर कोड ऑफ कंडक्ट के लॉज़ हैं और जो उनके इंफॉर्मेशन के लॉज़ हैं, डेफेमेशन के लॉज़ हैं, वो बड़ी हद तक जो हैं बेहतर हैं। लेकिन इसमें ये जो अदारा है उन्होंने इस बात को तो वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान से आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आगे उन्होंने ये बात वाज़ेह नहीं की हिंदुस्तान से कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं तो ज़ाहिर है उनकी जो साइबर क्राइम्स हैं उसके मुताबिक आप ये केस लेके जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया है। दोस्तों सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियोस देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इनको बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन लोगों का हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें, उनके वीडियोस को लाइक करें, ताकि वो लोग आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और दिखा सकें और ला सकें। दूसरा दोस्तों, वो इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, इंडिया के लिए डिप्लोमेसी का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे इंडिया आगे बढ़ सके। पाकिस्तान की कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स को पिक किया जाता है जिससे कि इंडिया अपना नैरेटिव जो है बना सके, और इस काम को बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं ताकि दोस्तों कोई भी हमारे देश के खिलाफ कोई भ्रम या ऐसी चीज़ें ना फैला सके जिससे हमें या हमारी कंट्री को प्रॉब्लम हो।
तो इन लोगों के वीडियोज जो हैं उनमें जो सच्चाई होती है वो दिखाई जाती है, और उसके बाद बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर इस काम को कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को उनकी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग और आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए